तभी वहाँ जिमिन भी आ जाता है और जॉन्गकुक को समझाने लगता है। जिमिन कहता है जब उसके पास मौका था सब कुछ छोड़ देने का तो वो इतना दूर सिर्फ तुम्हें वापस लेने के लिए नहीं आता। अगर उसके दिल में कोई एहसास ना होते। जॉन्गकुक का दिल जिमिन की बात सुनकर दर्द करने लगता है। जिमिन की आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज़ में एक गुजारिश थी, पर जॉन्गकुक अपने आप से कहता है नहीं, वो सिर्फ मेरे खूबसूरत चेहरे और मेरी कमजोरी के पीछे पागल है। उसके लिए प्यार नहीं, बस एक जुनून है। फिर भी जॉन्गकुक के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागता है और जॉन्गकुक धीरे से कहता है तुम कह रहे हो उसने क्या किया। जिमिन सांस लेता है, थोड़ा झिझकते हुए कहता है उसने अपने एंगेजमेंट तोड़ दिया और खुद वॉलंटियर किया फ्रंट लाइन पे जाने के लिए, सिर्फ तुम्हें सियाना से वापस लाने के लिए। जॉन्गकुक का चेहरा लाल पड़ जाता है, दिल में कुछ नरम सा फील होने लगता है। तभी बोगम बीच में कहता है ये सब कुछ भी बदलता नहीं है कुकी। उसकी आवाज़ में शक्ति थी। वो तुम्हें जाने दे रहा है क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने लेडी आयु से शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि उसके सब गलत काम माफ़ हो गए। बोगम जॉन्गकुक के पास आ जाता है और कहता है और अगर तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा तो सोच लो तुम। क्या तुम वाकई समझते हो कि वो आदमी जिसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया एक अच्छी पिता बन सकता है। ये बात सुनकर जॉन्गकुक अपने हाथ अपने पेट पर रखता है। उसका दिमाग तुरंत अपने अनबॉर्न चाइल्ड की तरफ जाता है। बोगम फिर से कहता है उसके जज्बात नॉर्मल नहीं है कुकी। शायद उससे भी अब ये बात समझ आ गई है, इसलिए उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। तुम दोनों को उसने अपने बंधन से छोड़ दिया। तभी जिमिन तुरंत कहता है जियोन जॉन्गकुक, अपने दिल की सुनो, लॉजिक नहीं। शायद उसका प्यार ही उसका मिराकल हो। पर बोगम बीच में फिर से कहता है और बीच में आ जाता है, अपने दोनों हाथ थोड़ा उठाकर कहता है नहीं जॉन्गकुक, तुम्हें अपने दिमाग से सोचना होगा, दिल से नहीं। जिमिन फिर भी गुजारिश करता है बस एक मौका और दे दो उसे, बस बस एक मौका। बी हिज मिराकल जॉन्गकुक। बोगम उसके तरफ देखता है, आंखों में थोड़ी नरमियात थी लेकिन आवाज़ में फैसला। चलो जॉन्गकुक, अब वक्त हो गया है। जॉन्गकुक की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने बस एक बार पीछे देखा और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। अगले दिन दोपहर में वो यूनिट जो अपने प्रिंस को संदेश देने गई थी वापस आई। सबको पहले सुकून मिला, पर जैसे ही उनके हालात देखे गए महल में सन्नाटा छा जाता है। एक सिपाही गोली लगने से घायल था, उसे तुरंत कैंप के टेम्पररी इन्फर्मरी में भेज दिया गया है। बाकी जिन्हें छोटी छोटी चोट लगी थी उनका इलाज करके उन्हें तुरंत वापस सियाना भेज दिया गया है। तभी ये सच सामने आ जाता है, घायल होने वाला सोल्जर कोई आम सोल्जर नहीं था बल्कि किम तैयांग था। वो इलाज करवाने से पहले ही सीधा क्राउन प्रिंस के पास गया था ताकि उन्हें हाल ही की घटनाओं के बारे में खबर सुना सके। जब जिमिन को एक खबर सुनाई देता है तो वह तुरंत इन्फर्मरी के तरफ दौड़ता है और वहाँ उसने तैयांग को अपना इलाज खत्म करते हुए देखा। जिमिन घबराहट भरी आवाज़ में कहता है मैंने सुना तुम्हें चोट लगी थी, तुम ठीक हो ना। जिमिन की नज़र तैयांग के पूरे शरीर पर घूम गई, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तैयांग उसके बात का कोई जवाब नहीं देता है, बस सीधा आगे निकल जाता है। तैयांग के कपड़ों से डिसइंफेक्टेंट, जो कि एक बैक्टीरिया ख़त्म करने वाली केमिकल है, उसकी तेज़ खुशबू आ रही थी। जिमिन अपने कदम तेज़ करते हुए कहता है पीछे से, अरे रुक जाओ, वेट अ सेकेंड, कैसे लगी ये चोट? और जॉन्गकुक का क्या हुआ है? तुमने उसे अचानक जाने क्यों दिया? तैयांग कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर बहुत ही शांत और बेपरवाह अंदाज में बस इतना कहा और फिर बिना देखे आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी दर्द, पछतावा या प्यार का कोई असर नहीं था। वो फिर से वही परफेक्ट ड्यूक ऑफ आर्बिश बन गया था।
कोल्ड, एरोगेंट और अपने जज्बातों से बिल्कुल अलग। जिमिन हाथ हिलाकर कहता है, क्या तुम्हें जांग ने बहरा भी कर दिया है तयंग? मैं तुमसे कब से सवाल कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? पर तयंग बस अपनी चाल में था, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। जिमिन के दिल में यकीन नहीं हुआ। उसने तयंग को बचपन से देखा था। वो हमेशा जिद्दी और जज्बाती रहा था और जॉन्गकुक के मामले में तो बिल्कुल पागल सा हो गया था। तो फिर अब कैसे वो इतनी आसानी से उसे जाने दे सकता था? कैसे वो इतना शांत हो गया? कैसे कुछ हुआ ही नहीं? और सबसे बढ़कर ये बात लग रहा था, कैसे वो उसे किसी और के पास छोड़ आया है, एक डॉक्टर के बेटे के साथ। ये बात जिमिन के लिए बिल्कुल समझ से बाहर थी। जिमिन अंदर से काफ़ी डिस्टर्ब था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तयंग में इतना सडन चेंज कैसे आ गया है। ये उस जैसा बिल्कुल नहीं था। वो दोनों रूम में 308 के पास जाके रुक गए। तयंग के चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, आंखें अंधेरी सी थी। ये पहली बार था जब जिमिन को महसूस हुआ कि उसका काजिन सच में अंदर से टूटा हुआ है। अब वो अपनी बेचैनी छुपा भी नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर इमोशंस बार बार बदल रहे थे, गुस्सा, थकान, मजबूरी और काबूलियत, सब एक साथ। जैसे वो अपने अंदर रही अपने दिल से लड़ रहा हो कि अब क्या करे, कैसे जिए। कोई और शायद ये छोटी छोटी बातें मिस कर देता, लेकिन जिमिन बचपन से तयंग को देखते हुए आया था। उसके हर एक्सप्रेशन को समझता था। तयंग फाइनली डोर हैंडल पकड़ता है और धीरे से इसे घुमा देता है। जैसे ही डोर खुलता है, रूम अंदर से चमक रहा था। सनलाइट विंडो से आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल साफ और परफेक्ट था। हर चीज़ अपने जगह पर थी, जैसे कोई कभी वहाँ था ही नहीं। जॉन्गकुक की एक भी निशान नहीं बची थी। तयंग कुछ देर तक चुप खड़ा था। हाथ इतना टाइट था कि एंकल सफ़ेद पड़ गए थे। उसकी आंखें रूम के हर कोने को देख रही थी, बिल्कुल खामोशी में। उसके चेहरे पर एक छोटी सी लेकिन दर्द भरी स्माइल थी। उसने कर दिखाया था। उसने जॉन्गकुक को जाने दिया था और उसके साथ ही उसका दिल और जीने की वजह दोनों चली गई थी। पर इस बार उसके अंदर कोई जुनून नहीं था, कोई पागलपन नहीं था उसे वापस लाने का। सिर्फ एक शांति सी एक्सेप्टेंस थी, जैसे वो मान चुका हो कि जॉन्गकुक अब कभी उसके नहीं होगा। ये सोच उसे अंदर से खाली कर गया था, लेकिन अब वो खालीपन असहनीय लग रहा था। तयंग अंदर ही अंदर सोचता है, अब मुझे इसी खालीपन के साथ जीना सीखना होगा। यही मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। टैंग धीरे से रूम के अंदर कदम रखता है और जिमिन बिना कुछ बोले उसका पीछा करता है। जिमिन थोड़ा सैक्रेस्टिक टोन में कहता है, भाई तू भी कमाल का है, इतना सब कर गया। हाँ, आयु को सबके सामने इंसल्ट किया, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ यहाँ आके जियोन जॉन्गकुक के लिए ये सब करने के लिए। तुमने उसे बस ऐसे ही जाने दिया? जिमिन हैरानी भरी टोन में पूछता है। उसके आवाज़ में गुस्सा क्लियरली महसूस हो रहा था। जितना वो सोचता गया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बाद तयंग जॉन्गकुक को बस ऐसे ही छोड़ दिया, ये इंसल्ट जैसा लग रहा था और कुछ हद तक बेवकूफ़ी भी। पर तयंग बिल्कुल शांत था। उसने अपने सामान को साइड रखा और अपने खाक से भरे कपड़े बदलने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जिमिन और भी इरिटेट हो गया है। उसके दिमाग में लाखों बातें चल रही थी, सब कहने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र तयंग के कपड़ों पर लगी, वो एकदम चुप हो गया। उसके यूनिफॉर्म के नीचे से खून से भरा शार्ट दिख रहा था। एक पल के लिए जिमिन के शरीर में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाता है। इतना खून, ये तो खतरनाक लग रहा था। तयंग बिना कुछ कहे अपना शार्ट उतारता है और अंदर से उसके सीने पर बैंडेज बंधा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी लाल दाग फैलता जा रहा था। जिमिन हिचकिचाकर पूछता है, यही जगह थी जहाँ तुम्हें गोली लगी? तयंग शांत आवाज़ में कहता है, सिर्फ छोटी सी चोट है, स्किन को बस हल्का सा छुआ है। फिर तयंग बेड पर जाकर लेट जाता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। जिमिन फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, तुम्हें देखकर तो लगता है हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये बैटल फील्ड है। तयंग
तयंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, एग्जैक्टली, बैटल फील्ड में हो, गोली लगना आम बात है यहाँ। उसका टोन इतना कैजुअल था जैसे वो किसी छोटी सी बात कर रहा हो। जिमिन दांत भींचते हुए कहता है, तुम पागल हो। तयंग हल्की सी सांस छोड़ता है और हंसता है, एक थकी हुई बेजान सी हंसी। फिर उसके चेहरे पर थकान छा जाता है। उसने आंखें बंद करते हुए बस इतना कहा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए जिमिन। ये उसका पहला सच्चा जवाब था जब जब से वो वापस आया था। जिमिन उसके पास खड़ा था, कुछ बोल नहीं पाया। तयंग चुप था, अंदर से टूटा हुआ, पर बाहर से बिल्कुल सीधा और शांत। उसका दिल अब भी जोंगकुक के पास था, वो लड़का जो अब किसी और के साथ था और कभी वापस नहीं आएगा। फिर भी वो यहाँ था, जंग के बीचों बीच ये दिखाने की कोशिश करता हुआ कि सब कुछ ठीक है। जिमिन धीरे से कहता है, शायद सिर्फ एक पागल इंसान ही ऐसे जी सकता है। उसने देखा तंग चुपचाप हल्का सा मुस्कुरा रहा था, फिर अपने हाथों से आंखों पर पर्दा कर लेता है ताकि धूप उसके चेहरे पर ना पड़े। उसकी सांस अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, एक शांत रिदमिक सा ब्रीदिंग पैटर्न। जिमिन चुपचाप उसे देखता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। तयंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आखिरी बार जो तयंग के जहन में गूंज रहा था वो था जोंगकुक के आवाज़, इट्स हॉट, वही लफ्ज़ जो उसने उनके आखिरी रात एक साथ बिताते हुए तयंग से कहे थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।